हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, बताइएगा। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज देखिए, आज का वीडियो मैंने सुबह की क्लीनिंग से शुरू किया है। ब्रेकफास्ट हो गया है और लंच, जैसे आपको पता ही है, लंच और ब्रेकफास्ट मेरा साथ में ही होता है, तो सब हो गया है। लेकिन आज वीडियो क्लीनिंग से शुरू की है और क्लीनिंग में थोड़ा सा आज इस तरह की क्लीनिंग चल रही है। देख सकते हैं आप, आज श्रेय कर रहा है एसी का फ़िल्टर साफ़ और पूरी क्लीनिंग कर रहा है, जैसे कि एसी साफ़ करेगा और पंखे, तो इन सब की आज सफाई होने वाली है। क्योंकि ये काम भी मंथली करना ही पड़ता है। फ़ैन वगैरह पे बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है और इसका जो फ़िल्टर है ऊपर की साइड है एसी का, तो उसमें भी थोड़ी सी धूल सी जम जाती है, तो उतनी कूलिंग नहीं हो पाती फिर। तो कभी वे करते हैं आके सर्विस वाले और कभी अपने आप कर लेते हैं। और बस यहाँ पे बल्ब चेंज किया था, इसका बल्ब ख़राब हो गया था, तो ये लैंप वगैरह सारे श्रेय आज साफ़ कर रहा है। और हाइट का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि श्रेय की हाइट घर में सबसे ज़्यादा है, तो ये सारी साफ़ सफाई कर लेता है बहुत ईज़िली। और बस गीला कपड़ा दिया है मैंने, इसको पहले सूखे से कर लिया है और फिर गीले से अच्छे से चमका दिए हैं लैंप वगैरह सब आज श्रेय ने। तो आज सफाई में श्रेय का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। और बस मैं यहाँ अपने काम पे लगी हुई हूँ। मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ, किचन क्लीन हो गई है और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे वॉश बेसिन क्लीन। ये भी वीकली काम होता ही रहता है। वैसे तो वॉश बेसिन वगैरह डेली ही क्लीन करने पड़ते हैं, लेकिन आज अच्छे से कर रही हूँ, जैसे कि एक हफ्ते में अच्छे से करने पड़ते हैं। और मेरे यहाँ का पानी तो फिर मैं बार बार यही बोलती हूँ, बहुत ही गंदा पानी है, इतना जमता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। अगर अच्छे से क्लीनिंग ना हो तो फिर ये बहुत ही गंदे लगने लगते हैं। अंदर का अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब मैं आई हूँ बाहर क्लीन करने के लिए। तो आज मैंने रेड हार्पिक से किया है इनको। डेली मैं थोड़ा बहुत डिटर्जेंट से या फिर जो भी हाथ में डेटॉल आए उससे ही थोड़ा सा कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप, अच्छे से क्लीन हो गया है। और मुझे गंदे जो बेसिन है बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हाथ धोने का मन भी नहीं करता है फिर। और किचन आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। और यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और अब पोछे का काम बच्चों का थोड़ा कम हो गया है, जब से ये मॉब आया है तो इससे मैं पोछा आराम से लगा लेती हूँ। और तो ये मेरे पास पहले ही गया था, लेकिन मैंने इसको वापस कर दिया था, वो छोटा था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही बेटर ये काम करता है। मतलब वाइपर वगैरह से हम लगाते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें इतनी मेहनत नहीं है। और ऐसा नहीं है, इससे हल्का पोछा लगता है, बहुत अच्छा पोछा लगता है। और सारी बात ये है कि ये थोड़ी थोड़ी जगह में जाकर भी अंदर तक सफाई कर लेता है। जैसे हमारा सोफ़ा के नीचे हो गया, बेड के नीचे हो गया। बस थोड़ी सी मेहनत ये आप देख रहे हैं, ये तो इसमें करनी पड़ती है, बार बार इसको इस तरह निचोड़ना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे ही बाद में फिर बहुत ईजिली सारा काम हो जाता है। और जब से ये आया है तो सोफ़ा वगैरह के नीचे भी डेली पोछा आराम से लग जाता है। नहीं तो फिर वैसे पोछे से तो हटाना पड़ता था सोफ़ा वगैरह को, और तब पोछा लग पाता था। हाँ जी, तो अब मेरा सारा काम हो गया है, जितना भी मेरा सुबह का रूटीन होता है क्लीनिंग का। आज थोड़ा क्लीनिंग ज़्यादा थी, डेली तो इतनी नहीं होती है, लेकिन आज अच्छे से क्लीनिंग हुई है, करीब करीब पूरे घर की हुई है। तो कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं इस टाइम तक और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो कभी धूप आ रही है, कभी छाँव हो रही है, तो इस तरह से मौसम हो रहा है। देखिए अभी अभी मतलब बादल थे और अभी अभी धूप निकल गई। तो यहीं पे मेरे कपड़े सूखे हुए हैं और सारा काम इस टाइम तक कंप्लीट हो गया है। देखिए अंदर से बाहर तक पूरा घर क्लीन है। अब जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है। जब तक पूरा गांव की तरह मेरा खुले खुले में सारा अच्छे से काम कंप्लीट नहीं हो जाता। बाथरूम वगैरह भी क्लीन किया है आज, तो थोड़ा सा ज़्यादा था आज। तो अब फिर भी 1:30 बजा है और 1:30 बजे तक सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि खाने का मेरे यहाँ सुबह ही हो जाता है ज़्यादा काम, तो अब इतना काम नहीं बचता। और अंदर से लेकर पीछे से मतलब आगे तक पूरा घर एकदम क्लीन पड़ा हुआ है। तो किचन आपने देख ली थी, तब मैंने पोछा लगाया था। पीछे खड़ी होकर देखती हूँ तो बाहर तक बहुत अच्छा लगता है, मतलब सामने से ही पूरा घर क्लीन, जब जाके थोड़ी सी शांति मिलती है। और बस अब थोड़ा बहुत हम लंच करेंगे
और जो भी शाम तक होगा वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए फिर से कितनी तेज़ धूप निकल गई है। यहीं पे मेरे धूप में कपड़े सूखे हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। सारा रूटीन मेरा जो है बिल्कुल एकदम खुले खुले में गांव की तरह का रूटीन है मेरा। गांव जैसा ही मेरा काम है, गांव जैसा ही मेरा तरीका है काम करने का, और गांव जैसा ही मेरा घर है, खुले खुले में। यहीं पे धूप, यहीं पे अंदर, मतलब जैसे गांव में होता है एकदम। तो चलिए अब थोड़ा सा लंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर मिलती हूँ आपसे उसके बाद। तो अब मैं सीधा आपसे शाम के खाने की तैयारी पर मिल रही हूँ। तो यहाँ मेरी तैयारी हो रही है शाम के खाने की। उस बीच चाय वगैरह हुई तो वो सब मैंने शूट नहीं किया, और उस बीच फिर रेस्ट भी था, दोपहर थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। सीधा शाम को अब मैंने कैमरा उठाया है, और यहाँ पर मैं टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ। अदरक, हरी मिर्च, टमाटर का, आलू छील लिए हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और जो उड़द की दाल वाली मसाला वड़ी होती है उसकी सब्ज़ी, जो मैं लेकर आई थी उस दिन। तो वही आज मैं सब्ज़ी आपके साथ शेयर करूँगी। अब तक नहीं बनाई थी मैंने, वो चैनल पे नहीं है वो मेरी जो रेसिपी है। मैंने बनाई ही नहीं वो सब्ज़ी, बहुत दिनों से पहले बनाई थी, बहुत दिन हो गए, शायद 2-3 साल हो गए उस सब्ज़ी को बनाई मुझे। तो आज मैं मार्केट गई, मतलब उस दिन मार्केट गई, सॉरी, तो मुझे वो दिख गई तो मैं लेकर आ गई। यही होता है जेंट्स, जो हम लिख कर देते हैं, जितना लिस्ट बना के देते हैं उतना ही लेकर आते हैं। और हम, ये है कि हमारी नज़र इधर उधर जाती है, और घर में लेडीज़ का यही है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, जो दिख जाए तो वो तो लेकर ही आना होता है। लेकिन इनका इतना नहीं है, इनको जो बोला जाता है वही लेकर आते हैं। और मेरा जाना कम होता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना कि मैं हर बार ग्रोसरी लेने के लिए भी जाऊं। मैं तो मार्केट कई कई महीने हो जाते हैं नहीं जा पाती। तो इस तरह से मेरा रहता है। जिस दिन मैं सब्ज़ी लेने के लिए निकलती हूँ, मतलब इनके साथ कभी, तो सब्ज़ी भी मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट ही लेके आती हूँ। और इनका क्या है, इनका यही है, पापा हो चाहे ये हो, तो जो डेली की सब्ज़ी होती है, कद्दू, बैंगन, लौकी, बस यही लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने जो वो मसाला वड़ियाँ हैं उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। बहुत बड़ी बड़ी वड़ी होती हैं ये, तो इनको मैंने बेलनी से इस तरह से बर्तन में ही थोड़ा थोड़ा मार लिया है बेलन को, तो उससे ये थोड़ी थोड़ी टूट गई हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ ऑयल गरम किया है और उसमें इनको डाल दिया है। इनको थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करूँगी। और ये मसाले की बढ़िया होती हैं, इनके अंदर लाल मिर्च मसाले मतलब पूरे अच्छे से होते हैं, तीखी होती हैं ये काफ़ी। तो अब इनको मैं थोड़ा सा यहाँ फ्राई कर लूँगी 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि पहले से इनका कलर डार्क होता है। तो मसाला रहता है, उड़द की दाल की ये बड़ी होती हैं। तो इनको अब मैं निकाल लूँगी। और चाहे तो आप इनको बॉयल करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, फ्राई करके। बॉयल करके भी बनाया जाता है और इस तरह से फ्राई करके भी बनाया जाता है। तो देखिए उसी तेल को लिया है, और जो वड़ियाँ थी मसाला वड़ी वो मैंने इसमें से निकाल ली है। उड़दी भी बोलते हैं कहीं कहीं इनको, तो पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते होंगे। और फिर उसमें मैंने डाल दिया था हींग, जीरा और सूखी लाल मिर्च और लहसुन और प्याज। तो ये सब मैंने तड़के में लिया है, और अब मैं इसको भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को भूनना है, और लहसुन भी मैंने चॉप ही कर लिया था, चॉपर में बारीक बारीक कर लिया था अच्छे से, और सूखी लाल मिर्च डाल ली थी। और हींग इस सब्ज़ी में ज़रूर डालें। हींग के बिना बिल्कुल भी ये सब्ज़ी मतलब फ़ायदेमंद नहीं होगी, नुकसान की होगी। क्योंकि उड़द की जो ये वड़ी हैं थोड़ा सी गैस वाली होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। सबको गैस की नहीं होती है, लेकिन जिनके यहाँ होती है, मेरे घर में कुछ ज़्यादा है, तो मुझे तो हींग ज़्यादा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। पेट फूलने की बीमारी कुछ ज़्यादा ही है हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा मुझे, इन्हें भी, और सबसे ज़्यादा अंश को भी, हमको तो सबको ही ये बीमारी लगी हुई है। तो बस इसका कलर चेंज होने के बाद फिर मैंने इसमें रूटीन के मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, कश्मीर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और फिर जो पेस्ट बना के रखा था अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का। और इसमें मैंने लाल मिर्च का भी यूज़ किया, और जो मसाला बड़ी है उसमें भी मिर्च थी, और हरी भी मिर्च डाल दी। तो ये सब्ज़ी मेरी थोड़ी सी स्पाइसी बन गई थी। और बस अब इसको मैं ढक दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा मसाला भुनने के लिए।
तो देखिए बीच में मैंने मसाला एक बार चेक कर लिया था, क्योंकि कढ़ाई में नॉन स्टिक में बनाते हैं तो चिपकता नहीं है, कुकर में थोड़ा सा चिपकने का रहता है कि कहीं नीचे से जल ना जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा बीच में चला के और फिर से एक बार देखा है, तो मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया था। और इसमें मैंने यहाँ डाली है आधा कप दही। नमक अभी मैंने ऐड नहीं किया था। दही को चलाते हुए थोड़ा सा बॉयल आने तक मतलब पकाना है, जब तक बॉयल नहीं आ जाता, और फिर इसमें डाल देंगे हम बाकी के जो मसाले डालने हैं वो। तो देख सकते हैं दही में भी बॉयल आ गया है और बिल्कुल भी नहीं फटी है। इससे क्या होता है, टेस्ट तो अच्छा होता ही है, और जो हमारा सब्ज़ी ये थोड़ी सी ऑयली बनती है, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मसाला बड़ी भी फ्राई की है तो वो सेपरेट हो जाता है। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे गरम मसाला और नमक टेस्ट के हिसाब से, और कसूरी मेथी भी ऐड की है। और बस फिर मैंने इसमें डाल दी है ये वड़ी, इनको भी अच्छे से मसाले में मैं मिक्स कर दूँगी बहुत अच्छे से। और कसूरी मेथी का फ्लेवर भी इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। और बस ये वड़ी मिक्स करने के बाद फिर से आलू डाल दिए हैं, जो आलू मैंने काट के रखे थे। आलू की चाहे आप कोई भी शेप काट सकते हैं, या क्यूब्स में काट लें या फिर लंबी लंबी लेंथ वाइज काट लें। तो मेरे तो जो मन में आता है वैसे ही काट लेती हूँ। वैसे भी इनमें मुझे फिर थोड़ा सा चमचा मतलब फोड़ना है इन आलू को, ऐसे फाँक वाले या पीस वाले हमारे यहाँ ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाई जाती। और बस इसमें मैं पानी डाल दूँगी। जिस भी तरह की आपको इसकी ग्रेवी रखनी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लें, कम डालनी है कम बनानी है मतलब कम पानी डाल लें। और इधर अब मैं बना रही हूँ जीरा राइस। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ, मेरे कुकर का कमेंट आया था कि जो कुकर है वो अब भी मिस हो गया। जी हाँ, कुकर मुझे लेना है और बहुत जल्दी लेना है, लेकिन अब श्राद्ध चल रहे हैं, कुकर का मेरा बहुत मन हो रहा है लेने का, तो मैं इस बार लेके आऊँगी। उस दिन इतना कुछ नहीं ले सकी, बहुत कुछ लेना होता है। और बस आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, 1 चम्मच घी डाला था। जीरा होने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। चावल को कर लिया है अच्छे से मिक्स, और मिक्स होने के बाद जितने मैंने चावल लिए थे उससे 1-2 घूंट मैंने पानी ज़्यादा डाला है। जैसे मेरे 1.5 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। इस तरह से मैंने पानी की क्वांटिटी रखी है। और आज मेरा मन है हल्के से पीले चावल बनाने का, तो मैंने 1 पिंच यहाँ पे हल्दी भी डाल दी है। जीरा राइस के साथ साथ मैं पीले भी मतलब राइस बनाने वाली हूँ यहाँ पे। और बस अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। नमक नहीं डाला है क्योंकि सब्जी के साथ बनाने वाली हूँ। अगर इसमें हम नमक डाल दें तो बच्चे बहुत अच्छे से इन चावल को खा लेते हैं, येलो चावल। और अब देखिए प्रेशर डाउन हो गया है। और हाँ, मैंने इसमें 3 सीटी लगाई हैं, वो मैं बताना भूल गई थी, पहले भूल जाती हूँ कभी कभी। तो 3 सीटी के बाद प्रेशर डाउन हो गया है। इस बीच में मैंने कर ली है पूजा। और अब देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छे से ये बन गई है। और इसमें मैंने हल्का सा चमचा मार दिया, चमचे से ही मैंने तोड़ लिए हैं आलू। चाहे तो आप थोड़ा बहुत मैसर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाती है सब्ज़ी। तो मैंने इस तरह से ये सब्ज़ी तैयार कर ली है और सब्ज़ी एकदम तैयार है। इधर देख सकते हैं आप चावल का भी प्रेशर डाउन हो गया है। सीटी जैसे ही आने लगी तभी मैंने गैस कर दी थी ऑफ। तो इस तरह से मेरे यहाँ चावल बन जाते हैं। और देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। थोड़ा सा छोटा रह गया है, ये 3 लीटर वाला कुकर है मेरा, तो इसमें 1 गिलास तक चावल अच्छे बनते हैं, या फिर 1.25 गिलास तक। कुकर बड़ा है, 4 कुकर है मेरे पास, लेकिन बाहर मैं 2 ही रखती हूँ, एक 5 लीटर का और एक 3 लीटर का। तो जल्दी आपको नया कुकर देखने को मिलने वाला है। देखने को तो और बहुत कुछ मिलेगा, मेरा मन तो बहुत कुछ है लेने का, लेकिन अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं। तो देखिए खाना हमारा तैयार हो गया है। येलो वाले आज मैंने चावल बनाए हैं, जो बहुत मन था मेरा, और अच्छे भी लगते हैं। हल्का सा नमक डाल दें तो फिर सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अचार से खा सकते हैं, दही से खा सकते हैं। और फुलके सेक लिए हैं, सैलड और दाल। हाँ, दाल तो मैं भूल ही गई, दाल मैंने सुबह बनाई थी मतलब लंच में, तो दाल ये लंच वाली ही है, रखी हुई थी। सुबह की शाम को हम आराम से खा लेते हैं, लेकिन रात भर की उतरी हुई दाल कम खानी चाहिए, वो नुकसानदायक होती है। लेकिन सुबह बनाई तो शाम में चल जाती है। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए और बताइए कैसा बना है। हाँ जी, तो अब मेरा सारा काम हो गया है, रात हो रही है, सोने का टाइम हो रहा है, और ये सो भी गए हैं। बस अंश है मेरे पास, देखिए, हेलो। तो श्रेय भी सोने की तैयारी में है, ये भी सोने की तैयारी में है, तो मैं और अंश हैं अभी। मुझे भी आज नींद सी आ रही है, और आज मैं दिन में भी सोई हूँ।
ऐसा ही है, मतलब अगर दिन में सो लूँ तो फिर उतनी नींद बढ़ जाती है, नहीं सोते हैं दिन में तो रात में भी उसी टाइम सोएंगे। तो मेरा ऐसा है, जितना मैं सोने लगूंगी ना उतनी नींद बढ़ जाएगी। तो आज मैं दिन में भी कम से कम 1-1.5 घंटा सोई, 1 घंटा तो सोई हूँ, मतलब आधा 1 घंटा ऐसे ही लेटी रही हूँ। तो इतना आज मैंने रेस्ट किया है दिन में, और अब ऐसा लग रहा है कि बस मैं सो जाऊँ, नींद आ रही है। और अंश सोता है सबसे मतलब ज़्यादा लेट बोलते हैं जिसको, इसको नींद ही नहीं आती है। ये करीब 11 बजे के बाद ही सोता है डेली। श्रेय जल्दी सो जाता है, ये भी जल्दी सो जाते हैं। तो हम 2 लेट सोते हैं, 2 जल्दी सोते हैं, इस तरह से होता है। और बस लेट ही रही थी तो बातें चली रही थी, तभी मम्मी का फ़ोन आ गया। तो फिर मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी से बातें करने लगी। और वैसे भी बातें तो होती रहती हैं, क्योंकि भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है आजकल, हालत ख़राब है मतलब। तो भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वैसे भी फ़ोन तो करती रहती हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो आज मम्मी का ही आ गया था, उधर से मेरा काम थोड़ा लेट हो जाता है। तो बस वही हालचाल पूछने के लिए। दिन में भाई से बात हुई थी, तो अब मम्मी का आया था क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब है, और पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। 1 हफ्ते से भी ज़्यादा ही हो गया है करीब, लेकिन मैंने आप लोगों से बोला नहीं है वीडियो में, न चलिए रहने दे, लेकिन आज मेरे मुँह से निकल ही गया है यहाँ पे मम्मी के फ़ोन की वजह से। और जो ये मतलब एक हिस्से में पेन हो रहा है, एक पैर में, रीढ़ की हड्डी में, कमर में। तो मतलब पेन इतना ज़्यादा है कि ना लेटा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, और ना चला फिरा जा रहा है। तो इस तरह से हालत है। डॉक्टर के पास जाना आना, यहाँ नहीं आराम हो रहा है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ नहीं आराम हो रहा है तो यहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से चल रहा है पिछले 1-1.5 हफ्ते से। काम तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन ध्यान वहीं पे लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, आराम होगा नहीं होगा। और जाने का मन भी है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे जाऊं। अभी रक्षाबंधन पे तो गए थे, इतनी जल्दी जा भी नहीं सकती। और फिर दिन के दिन जाऊं, मतलब सुबह में काम ख़त्म करके जाऊं, शाम को फिर आके सारा काम करो। उधर मम्मी भी परेशान होती है इतनी जल्दी कि मतलब आई और चली गई, और मम्मी को परेशानी मतलब बढ़ती है मेरे जाने से। इस तरह से या तो मैं रुकूं 1-2 दिन, और रुकना होता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाती कि मम्मी और ज़्यादा परेशान होती है। और मुझे भी परेशानी होना पड़ता है, क्योंकि आने के बाद फिर पूरे दिन के थके आ रहे आओ और फिर शाम को आके काम करो। तो बस मैं फ़ोन पे पता ले रही हूँ बार बार। वैसे तो ऑपरेशन ही बता दिया है डॉक्टर ने कि ऑपरेशन ही होगा, लेकिन बस यही सोच रहे हैं कि ऊपर से गांव का काम है, सीजन आने वाला है काम का, गन्ने की फसल आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। और मायके में मेरे भाई के अलावा और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब काम संभाल सके। पापा हैं तो एज हो रही है, और वैसे भी पापा भी मेरे वीक से ही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं हैं हेल्दी से। तो बस यही चल रहा है कि इस टाइम तो चाहिए था भाई का ठीक होना, और तबीयत उसी की ख़राब होगी बहुत ज़्यादा। यही होता है ना, कभी जो सोचते नहीं हैं वो हो जाता है। और ये तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि दादी बैठी है अभी, मम्मी तो खैर हमेशा बीमार ही रहती है। मम्मी की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा। मम्मी के पैरों में भी प्रॉब्लम है, तो मम्मी से भी अच्छे से चला फिरा नहीं जाता। और अब भाई की भी ऐसी हालत हो रही है, तो बस मेरा मन वहाँ पे भी लगा रहता है। वीडियो कॉल करना मैं इसलिए भी भूल जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं फ़ोन करने लगती हूँ। दिन में कई बार टाइम नहीं लगता मम्मी से बात करने का, या मम्मी का नहीं लगता या मेरा नहीं लगता, तो इस टाइम फिर आराम से हम बात कर लेते हैं। तो बस ऐसा चल रहा है। सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, मन तो कर रहा है कि एक बार देख आऊँ, जाऊँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और 2 भाई हैं, लेकिन एक बाहर है, भाई गांव में अकेला है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर 2 भाई एक जगह हों तो मम्मी पापा का ध्यान रखने वाला और भी कोई होता है, या फिर घर में जितने भी मेंबर होते हैं, देखिए सभी का ध्यान रखने वाला तो चाहिए ही कोई ना कोई। तो बस ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मतलब किसी वजह से आराम ना मिल पाए तो क्या होगा, कैसे होगा, बस यही टेंशन लगी हुई है आजकल। और गांव का काम थोड़ा अलग होता है, गांव में इस तरह काम नहीं चलता। गांव में तो हर हाल में मतलब एक आदमी तो घर में चाहिए, तो सबको ही, शहर में भी चाहिए, गांव में भी चाहिए। लेकिन गांव के काम थोड़े से आप लोगों को पता ही है, गांव के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बैठ के ऐसे काम नहीं होता, तो उसमें तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। खेत के काम होते हैं तो खेत में तो जाना पड़ता है। तो बस यही टेंशन आजकल सताई जा रही है कि पता नहीं
क्या होगा आगे, सीज़न आने वाला है खेत का। बच्चे हैं दोनों 10th क्लास में हैं, मेरा भतीजा भतीजी 10th क्लास में है, तो उनकी भी पढ़ाई का टाइम है। और इस बार तो सबको पता ही है कि कोरोना की वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रहे बच्चे, घर पे ही पढ़ रहे हैं, तो उनके भी ट्यूशन वगैरह में दिक्कत आ रही है। गांव में कोई ऐसा ट्यूशन नहीं है वहाँ पे जो बच्चे आसपास कहीं ट्यूशन चले जाएं, तो उनको ट्यूशन भी दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, और वो काम भी भाई का था, और अब तो भाई से हो नहीं रहा 8-10 दिन से ये काम। तो वो भी बच्चे भी किसी दूसरों को बोलना पड़ रहा है कि भाई आज तुम ले जाओ, और ले जा रहे हैं आस पड़ोस वाले जो, या फ्रेंड्स बोल सकते हैं, जो भी हैं तो लेके जा रहे हैं। तो बस मम्मी की और मेरी यही बात हो रही थी कि बच्चों को कब तक दूसरे लेके जाएंगे ट्यूशन के लिए, ले जाना फिर लाना। तो जो मेरा भतीजा है वो अपने आप बाइक वगैरह नहीं चला सकता। वैसे तो 10th क्लास में आ गया है, मेरे बच्चे तो चला लेते हैं, लेकिन मेरा भतीजा नहीं चला सकता, उसके पैरों में प्रॉब्लम है पहले से ही, जन्म से ही, तो वो कभी नहीं चला पाएगा इस तरह से, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। उसका भी ऑपरेशन कराना है पैरों का, करा भी चुके हैं एक बार। तो बस यही चला रहता है, मतलब परेशानी परेशानी एक के बाद एक ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। मायके में सच में ऐसे ही रहता है। यहाँ की तो चलिए मेरे फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ की टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है घर की। पता नहीं भगवान क्या करना चाह रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा। बस मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान जल्दी से जल्दी ठीक कर दे भाई को, और सब ठीक हो जाए, क्योंकि इस बात की भी टेंशन बनी रहती है। पहले मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जब भी टेंशन थी, क्योंकि घर में और कोई नहीं है बच्चों के पास, तो उसकी भी टेंशन, और अब भाई की ये टेंशन है कि बुज़ुर्ग 3 हैं पहले ही, मम्मी पापा दादी, और भाई इस तरह हालत में हो गया है कि मतलब चल फिर भी खुद ना सके, दूसरों का सहारा चाहिए। तो ऐसे कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। तो चलिए बस यही थी आज की वीडियो। ये तो दुख भरी घर घर की कहानी है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है सबका, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा चलता है। जिसकी ज़रूरत होती है घर में, या काम करने वाला अकेला होता है, तो उसकी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है फिर इस तरह से। एक बार ये होता है चलिए 2 लोग हैं घर में, एक की तबीयत ख़राब हो गई तो दूसरा देख लेगा, और जहाँ अकेला होता है ना तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो बस ऐसा ही है कुछ मेरे मायके में भी। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।